भोपाल से आ रही है, जहां पे पीड़ितों के भोपाल गैस पीड़ितों के अस्पताल में नियुक्ति नहीं होने पर जवाब तलब किया गया है। हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है और डॉक्टर की कमी पर डॉक्टर की नियुक्ति नहीं होने को लेकर जवाब मांगा है। भोपाल गैस पीड़ितों के लिए फंड जारी करने के भी निर्देश है। एनडीटीवी ने 30 जुलाई को दिखाई थी डॉक्टर्स की कमी की खबर और एनडीटीवी ने बताया था कि गैस पीड़ितों के अस्पताल में नहीं है डॉक्टर और स्टाफ। एनडीटीवी की खबर के 9 दिनों के बाद कल सरकार का फैसला आया है और सरकार ने डॉक्टर की नियुक्ति के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने भी डॉक्टर नहीं होने पर सरकार से जवाब मांगा है। एनडीटीवी की खबर के बाद से भोपाल गैस पीड़ितों को राहत की उम्मीद है। तो एनडीटीवी ने इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता से दिखाया था और अब देखिए हाईकोर्ट ने सीधा सरकार से जवाब मांगा है। सरकार से जवाब मांगा है डॉक्टर की नियुक्ति नहीं होने को लेकर और भोपाल गैस पीड़ितों के लिए फंड जारी करने के ये निर्देश। एनडीटीवी ने 30 जुलाई को दिखाई थी डॉक्टर्स की कमी की खबर और बताया था कि गैस पीड़ित के अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं हैं और 9 दिनों के बाद कल ये सरकार का फैसला। तो भोपाल गैस पीड़ितों के अस्पताल में नियुक्ति नहीं होने पर जवाब तलब किया गया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और डॉक्टर्स की कमी पर जवाब मांगा है। डॉक्टर्स की नियुक्ति नहीं होने को लेकर जवाब मांगा है। भोपाल गैस पीड़ितों के लिए फंड जारी करने के भी निर्देश है। एनडीटीवी ने 30 जुलाई को दिखाई थी डॉक्टर्स की कमी की खबर और एनडीटीवी ने बताया था कि गैस पीड़ितों के अस्पताल में नहीं है डॉक्टर्स और स्टाफ। एनडीटीवी की खबर के 9 दिनों के बाद कल सरकार का ये फैसला सामने आया है। सरकार ने डॉक्टर्स की नियुक्ति के लिए निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने भी डॉक्टर्स नहीं होने पर सरकार से मांगा है जवाब। एनडीटीवी की खबर के बाद से भोपाल गैस पीड़ितों को राहत की उम्मीद है। तो अब कहीं ना कहीं भोपाल गैस त्रासदी के जो पीड़ित हैं उनको राहत की उम्मीद है। संजीव चौधरी ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। संजीव सर, यहाँ पे एनडीटीवी की मुहिम भी कहीं ना कहीं रंग लाई है। इसी के चलते अब हाईकोर्ट ने सीधा सरकार से जवाब मांगा है कि डॉक्टर्स की नियुक्ति क्यों नहीं है। बिल्कुल दीपिका, एनडीटीवी की खबर का तो असर होना ही था। जो हमारे रेजिडेंट एडिटर अनुराग द्वारी ने बहुत इन डेप्थ खबर की थी कि गैस पीड़ित परेशान है, डॉक्टरों की कमी है। उसके बाद सरकार ने थोड़ा सा एक्शन लिया और विज्ञापन भी जारी किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रतिनियुक्ति पर जिन डॉक्टरों को वहां नियुक्त किया जाना था उन्हें अभी तक रिलीव नहीं किया गया है। इसके लिए पिछली पेशी में भी हाईकोर्ट में ये मामला उठाया गया था और सरकार ने ये कहा था कि उन्हें जल्दी से जल्दी रिलीव कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार कहीं नियुक्ति की बात कर रही है, कहीं नई भर्तियों की बात कर रही है। लेकिन जिन डॉक्टरों को जो अभी सरकारी सेवा में हैं उन्हें सिर्फ प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है। सिर्फ एक रिलीविंग ऑर्डर है, डॉक्टर जाने के लिए तैयार है। अगर उन्हें रिलीविंग ऑर्डर दे दिया जाएगा तो वहां पर डॉक्टरों की नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन सरकार अभी भी इस रिलीविंग ऑर्डर नहीं देने के कारण ये परेशानी आ रही है। तो हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है और कहा है कि सरकार ये जल्दी बताए कि 21 अगस्त को जो फिर से पेशी होगी उसमें ये बताए कि वो डॉक्टरों को अभी तक क्यों रिलीव नहीं किया गया है और क्या कारण है कि उनकी प्रतिनियुक्ति पर उन्हें गैस पीड़ितों की जो राहत अस्पताल है उन्हें मैं नहीं भेजा जाना है। तो अब सरकार को 21 तारीख तक जवाब देना होगा। दीपिका, बिल्कुल, ये कब तक का डेडलाइन दिया गया है संजीव सर कि कब तक सरकार को से जवाब मांगा गया है और उसके बाद क्या लगता है कि कितने डॉक्टर्स की नियुक्ति हो सकती है? देखिए 13-14 डॉक्टर की तो अभी बात हो रही है जिन्हें प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाना है। तो डेडलाइन में तो सरकार को जवाब देना होगा। अगर वो नहीं भेजेंगे, रिलीव नहीं करेंगे तो उन्हें हाई कोर्ट को अपनी अगली पेशी में बताना होगा कि क्या कारण है, वो क्यों नहीं भेज रहे हैं। हालांकि सरकार एक कारण सामान्यतः यह बताती है कि जहां से डॉक्टरों को रिलीव किया जाना है वहां पर भी डॉक्टरों की संख्या में कमी है या डॉक्टर नहीं है, इसलिए नई नियुक्तियां की जाएंगी इस अस्पताल के लिए। पर फिलहाल सरकार को हाई कोर्ट को ये बताना पड़ेगा कि उन जगहों पर डॉक्टरों को रिलीव क्यों नहीं किया जा रहा है ताकि वो जाकर गैस अस्पताल में अपनी नियुक्ति दे सकें। दीपिका,
बिल्कुल। अब इस फैसले के बाद हाई कोर्ट ने जब से संज्ञान लिया है, जब से ये जवाब तलब किया है, उसके बाद कहीं ना कहीं अब गैस पीड़ितों को, भोपाल गैस त्रासदी के जो पीड़ित है उनको उम्मीद उनकी कहीं ना कहीं जग गई है। बिल्कुल, गैस पीड़ितों की उम्मीद जाग गई है। गैस पीड़ितों को ये उम्मीद हो रही है कि जो अभी तक कैंसर के जो पेशेंट हैं, जो जो दमा के पेशेंट हैं, जिन्हें बहुत परेशानी होती है अभी अपने इलाज कराने में, क्योंकि वहाँ विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं है, जो मशीनरीज हैं उसके लिए उसको ऑपरेट करने वाले नहीं है। पिछली पेशी में सरकार ने ये लिस्ट दी थी कि वहाँ कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं, लेकिन सुविधाओं को उपलब्ध कराने से काम नहीं बन रहा है। वहाँ पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है और टेक्निकल स्टाफ की कमी है, जिसके लिए कोर्ट ने निर्देशित किया था कि तुरंत वहां पर टेक्निकल स्टाफ और डॉक्टरों की भर्ती की जाए। पर अब सरकार का जो रवैया है उसके हिसाब से अब उन्हें कुछ ना कुछ तुरंत कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि अगली पेशी में सरकार को जवाब देना होगा हाई कोर्ट को कि उन्होंने क्या किया। अगर नए डॉक्टरों की भर्ती की है तो उन्हें यह बताना पड़ेगा कि नए डॉक्टर्स कब ज्वाइन कर लेंगे, और यदि प्रतिनियुक्ति वाले जो डॉक्टर्स हैं अगर उन्हीं की तरफ से किया जाएगा तो उन्हें यह भी बताना पड़ेगा कि कब तक वो ज्वाइन कर लेंगे। बिल्कुल। संजीव सर, ये बताइए कि ओवरऑल कितने ऐसे मरीज हैं जिनको प्रॉपर इलाज नहीं मिल रहा है, और अगर उनको ये दिक्कतें कितने समय से आ रही थी आखिर? देखिए, आज के समय बहुत सारे लोग जो गैस पीड़ित हुए थे, जिनकी संख्या लाखों में है, उसके बाद बहुत सारे लोग अब नहीं हैं, लेकिन जो बुजुर्ग और जो उस समय युवा थे, जो जिन्हें रोज अस्पताल में इलाज की आवश्यकता पड़ती है, दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है, ये सरकार ने एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये मॉनिटरिंग कमेटी ही इनका ख्याल रखती है और ये देखती है कि गैस राहत पीड़ितों के लिए कोई लापरवाही ना हो सरकार की। हर 3 महीने में उसकी रिपोर्ट दी जाती है और लगातार जो कोर्ट मित्र हैं वो मॉनिटर करते रहते हैं कि क्या हो रहा है। तो इसी संदर्भ में जब लोगों ने ये बताया कि उनका इलाज पूरा नहीं हो पाता है, उन्हें बाहर कई कई दिनों तक इलाज कराना पड़ता है, इसलिए कोर्ट ने ये संज्ञान लिया था। डॉक्टरों की नियुक्ति और जो लोगों को फंड की कमी हो रही है जिनके इलाज में, उन्हें भी कहा गया है कि वो फंड जो है वो तुरंत सरकार मुहैया कराए। कितना फंड बाकी है, कितना फंड दे चुकी है सरकार, ये भी अगली पेशी में, अगले कोर्ट की पेशी में सरकार को लिखित जवाब देना है एफिडेविट के साथ। बिल्कुल, बड़ा ही ये संवेदनशील मामला है। ऐसे में तो सरकार को खुद आगे आके मदद करनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे एक फेलियर भी सामने नजर आता है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार की तरफ से कब और कैसे डॉक्टर्स की नियुक्ति की जाती है ताकि गैस पीड़ितों का प्रॉपर इलाज हो सके। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए संजीव सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।